नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 30 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया इनवाइटेड विच कंट्री प्रेसिडेंट एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023। तो रिपब्लिक डे में भारत ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम रखा इन्होंने एमएलएन, AMLAN ये नाम रखा गया है। तो किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम को लॉन्च किया है? आंसर होगा ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये है नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एमएलएन का मतलब है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, जिसको उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे कि एनीमिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं और बच्चों में, उसको अपने उड़ीसा से ख़त्म किया जा सके। ये टारगेट है नवीन पटनायक जी का। याद रखिएगा, उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में टॉप पोजीशन पर रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम मेघालय में ऑर्गेनाइज कराए गए। वांगला फेस्टिवल, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, मेघालय में ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट स्लम फ्री उड़ीसा बनाने के लिए 2023 तक इन्होंने टारगेट रखा है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को मिलेट डे ऑब्जर्व किया। याद रखिएगा, मिलेट ईयर को 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। केरला, जो कि पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस को लॉन्च किया है, डिपेंड करेगा ये बैंक रेट के अकॉर्डिंग। वडोदरा, जिसने यूएस के साथ म्युनिसिपल बॉन्ड साइन किया है और पहली ऐसी म्युनिसिपल ये बन गई है जिसने बॉन्ड साइन किया है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस को लॉन्च किया। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया की पहली डेटा सेंटर, इंडिया की नहीं नॉर्थ इंडिया की पहली डेटा सेंटर को ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज स्मैश्ड 7 सिक्सेस इन एन ओवर टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक क्या हो रहा था, टोटल दुनिया में 4 प्लेयर ऐसे हैं, दुनिया में टोटल 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 6 छक्के इंटरनेशनली मारे हुए थे। और दुनिया में अगर डोमेस्टिकल और इंटरनेशनल दोनों की बात कर ले तो 10 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं। भारत के सिर्फ इकलौते एक प्लेयर ऐसे हैं, युवराज सिंह, जिन्होंने इंटरनेशनली मैचों में 6 छक्के मारे। और आपने रवि शास्त्री का नाम भी सुना होगा। रवि शास्त्री ने डोमेस्टिकल मतलब घरेलू मैचों में 6 छक्के मारे थे। लेकिन अभी तक कोई भी दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने 7 छक्के मारे हो एक ओवर में। हुआ ऐसा कि 6 बॉल तो इन्होंने कराई, जो बॉलर थे अभी बताता हूं उनके बारे में, और एक बॉल इन्होंने नो बॉल करा दी, उसमें भी छक्का पड़ गया। तो टोटल 43 रन बने इस ओवर में। और ऐसा ये सेकंड टाइम हुआ है कि किसी ओवर में 43 रन बने हों। याद रखिएगा, शिवा सिंह तो कर रहे थे बॉलिंग, इनकी बॉल पर
6 छक्के 1 ओवर में पड़े हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा 6 छक्के मारे गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये है ऋतुराज गायकवाड़। याद रखिएगा, इन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, और दुनिया में ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने 7 छक्के 1 ओवर में मार दिए। और इन्होंने शिवा सिंह, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी बॉल पर इन्होंने 6 छक्के मारे। इन्होंने 43 रन बनाए और ऐसा 1 ओवर में बनने वाला स्कोर सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी जो घरेलू डोमेस्टिकल क्रिकेट है, वहाँ पर खेला जा रहा था मैच अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ पर इन्होंने 6 छक्के नहीं 7 छक्के 1 ओवर में मारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और जो बॉलर है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, याद रखिएगा 23वां जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में, इसको यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा मिलकर कराया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जिसमें इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर 5 विकेटों से जीत गया। ऑस्ट्रेलिया में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया ने होस्ट किया है वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को, याद रखिएगा होस्ट करेगा। उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2023 में। फॉर्मूला 1 रेसिंग में मैक्स वर्स्टप्पन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। वुमेन एशिया कप 2023 में इंडिया की वुमेन टीम ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया और वुमेन एशिया कप को बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया था। फॉर्मर इंडियन कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने सीएसके एकेडमी को कहाँ, चेन्नई में इनॉग्रेट किया है। अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने की जो ई बुक है इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम, एसएससी, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप। आपको बता दूं 5 वर्ल्ड कप खेले इन्होंने और 5 वर्ल्ड कप में इन्होंने स्कोर भी किया है, मतलब गोल भी किया है। ऐसे करने वाले पहले मेल प्लेयर बन गए। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर मतलब गोल करने वाले ये इकलौते प्लेयर बन गए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है घाना में जो वर्ल्ड कप आपको पता है कतर वाला हो रहा है, वहाँ पर इन्होंने गोल किया है, जिसके साथ ही ऐसे प्लेयर बन गए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू इस्टेब्लिश नवंबर 26 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता होगा कि भारत सरकार 26 नवंबर को ऑब्जर्व करती है और पहले 26 नवंबर को पहले कब 2015 से पहले ऑब्जर्व किया जाता था क्या, जो हमारा लॉ डे है उसके रूप में, कानून दिवस के रूप में। लेकिन अब 2015 के बाद से इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाने लग गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है भारत सरकार के द्वारा ये 2015 से अनाउंस किया गया है कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करें। पहले ये कानून दिवस के रूप में ऑब्जर्व होता था। अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 8 नवंबर को हमने गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हमने 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया। झारखंड फाउंडेशन डे हमने 15 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे हमने 16 नवंबर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर। वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने 19 नवंबर। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर।
वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हमने 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया और वर्ल्ड फिशरीज डे हमने 21 नवंबर, 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन हमने डे ऑब्जर्व किया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच सिटीज म्यूजियम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट यूनेस्को। तो यूनेस्को में किस शहर के संग्रहालय बहाली मतलब उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये मुंबई में चल रहा है कार्यक्रम और मुंबई में म्यूजियम्स को रिस्टोरेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में अवेलेबल है, जिसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा 2022 का जो अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन है, एशिया पैसिफिक में यह अवार्ड मिला है। एशिया पैसिफिक की जो मीटिंग है वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। यूनेस्को की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। हेड इसके ऑन्द्रे अजोले हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन। आपको बता दूं विनय मोहन क्वात्रा जी भारत की फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे और इनका दोबारा से कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 2024 तक इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। तो याद रखिएगा ये अब 30 अप्रैल 2024 तक फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर काम करेंगे, जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा जी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुण गोयल जी हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, गौरव द्विवेदी जी को CEO बनाया गया है पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO थे तैयब इकराम जी, जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया। फिक्की के प्रेसिडेंट सुब्रकांता पांडा को बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। भारती दास को नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। DY चंद्रचूड़ को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और ये 50वें नंबर के हैं। संजीव किशोर को डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया गेल में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। तो किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड लॉन्च किया है? आपको बता दूं ये लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो ये एक स्टार्टअप है जिसको 2017 में डेवलप किया गया, चेन्नई बेस्ड है, जिसने चेयरमैन इसरो जो इस समय पर इसरो के चेयरमैन हैं उनके द्वारा इस जो लॉन्च पैड है इसका इनॉग्रेशन करवाया है। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, पहला लॉन्च पैड है जिसको प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। क्या? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज अ मूवी मेड इन विच लैंग्वेज। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली आई लव इलेक्ट्रिक ड्रीम किस भाषा पर बनी है? तो आपको बता दूं इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है और ये बनी है किस में? स्पेनिश भाषा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, 53rd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है गोवा में। वहाँ पर स्पेनिश फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, जिसके डायरेक्टर है वैलेंटीना मोरेल, जिनको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, जो 53rd नंबर का हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें जो स्पॉटलाइट देश है वो फ्रांस है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मौना लाओ कौन? मौना लाओ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज इन विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? तो मौना लाओ जो कि किस मतलब यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये किस राज्य में अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट के? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में अवेलेबल है कौन? मौना लाओ, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो 5G सर्विस इन एट ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट? तो सभी डिस्ट्रिक्ट में जियो की 5G सर्विस उस स्टेट को प्राप्त हो चुकी है। ऐसा कौन सा स्टेट है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।